अब हम आते हैं जी तीसरे मसाले पर। हमने कर लिया नमक मिर्च, अब हल्दी पे आ जाते हैं। हल्दी क्या है? एक लफ्ज़ है एम्पथी, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। मुझे 9 साल लगे इसका उर्दू तर्जमा ढूंढने में। फिर मुझे एक स्कूल की टीचर ने बताया कि एम्पथी का उर्दू लफ्ज़ है हम एहसासी, यानी किसी और के एहसास को हम अपना लेना, अपनायत उसमें ले आना। एक लीडर जब तक उसमें एम्पथी की क्वालिटी नहीं होगी वो लीडर नहीं बन सकता। एम्पथी का मतलब है दूसरे का दुख और सुख दोनों महसूस करना। ये सिंपथी से फ़र्क है थोड़ा सा, इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ नज़रिए की बात है। जब तक मैं किसी और के दुख को नहीं समझूंगी और मुझे उसकी तकलीफ़ नहीं होगी, मैं हरकत में नहीं आऊँगी। मिसाल के तौर पे मैं बाहर से जाती हूँ और जी बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक साहब रोड पे पड़े हुए हैं ज़ख्मी, और मैं कहूँ सानू की ठंड प्रोग्राम पड़ा हुआ पड़े रहने दो, तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं एकदम गाड़ी पे ब्रेक लगा के रुकती हूँ, साइड पे खड़ी करती हूँ और किसी न किसी तरह उस शख्स तक पहुँचती हूँ, अपना दुपट्टा उतार के उसके सर पे पट्टी बांध देती हूँ, तो ये मैंने क्यों किया? ये कौन सी पावर थी मेरे अंदर जो मुझे गाड़ी को अपने मंजिल से रोकते हुए कहीं साइड पे खड़े हुए और पूरा ज़माना मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो खड़ा है, ये कौन पागल औरत आ गई और दुपट्टा उतार के किसी के सर पे बांध रही। ये अंदर कौन सी मेरी चीज़ थी जिसने मेरे को ये हरकत में, मोटिवेशन में लेके आई? इसको कहते हैं एम्पथी। जितना ज़्यादा होगा उतने अगेन आप कामयाब होंगे। सतारीबी साहब को ले लें, 8वीं जमात पास हैं वो। उनके पास दुनिया में जितनी गाड़ियाँ और जितने जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं, दुनिया का अमीर तरीन आदमी के पास नहीं है। वो दिन के 80 लाख रुपए खर्चते हैं। आप कितने खर्चते हैं? MBA करके क्या इतने हैं आपके पास खर्चने को? वो उस लेवल पे क्यों पहुंचा कि अगर आप ईदी सेंटर जाएं तो एक गरीब औरत अपने दुपट्टे को खोल के अंदर से 20 रुपए, उस यानी कि उसके महीने की जो सेविंग है वो भी ईदी साहब को दे रही होती है, क्योंकि वो खुद जाके फ्लड वालों के लिए तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसको यकीन है कि वो कर सकते हैं। ये कहाँ से आती है क्रेडिबिलिटी? ये वादा पूरा करना कहाँ से आया? इसलिए कि ईदी साहब को सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है, अपने मोहल्ले के बच्चों की फ़िक्र नहीं है, जो इराक़ में और अफ़गानिस्तान में बच्चा है उसकी भी फ़िक्र है। तो आप अपने दायरे हम एहसासी को या तो अपनी नाक तक रखें और सारा वक्त ये कहें बस लोग क्या कहेंगे, कहीं नाक ना कट जाए, या आप अपने घर की 4 दीवारी तक रखें कि मेरा घर तो साफ़ रहे, पावें मोहल्ला गंदा हो, यानी कि कूड़ा बाहर फेंक दें। या इस दायरे को आप बढ़ाते चले जाएं, इस पे कोई कैद नहीं है। जितना आप बढ़ाएंगे, मैं ईदी साहब के साथ बैठी थी तो उसी वक्त फ़ोन आया चाइना से और ऐसे बात कर रहे थे जैसे 1 किलो पकोड़े मंगवा रहे हो। वो 20 एम्बुलेंसेस वहाँ से मंगवा रहे थे, लेकिन लहजा ये था। ये आम हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि रास्ते खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं। वही बात कि आप एक मगनातीस बन जाते हैं और तमाम कुव्वतें जो कायनात की होती हैं वो आपकी तरफ फोकस करना शुरू हो जाती हैं। शर्त क्या है? पहले दूसरे का दुख महसूस करो, उसकी खुशी में शामिल हो, इस तरह जैसे तुम्हारा अपना हो।